कहते हैं कि ये दुनिया, जीवन और हमारे आसपास मौजूद हर वस्तु अस्थायी है, क्षणभंगुर है, जिनका अस्तित्व आज है कल नहीं है। पर कला, फिर चाहे वो संगीत, नृत्य या चित्रकारी, किसी भी रूप में हो, वो अजर है, अमर है। एक बार किसी कृति ने जन्म ले लिया तो उसकी अमिट छाप हमारे दिलो दिमाग पर हमेशा के लिए अंकित हो जाती है। थोड़ा करीब से जानते समझते हैं इसी कला के उपासक व प्रसिद्ध कलाकार, समाज सेविका, पेशे से कला शिक्षक। डॉक्टर पूर्णिमा तिवारी को बालिका पूर्णिमा के डॉक्टर पूर्णिमा तक के निष्ठापूर्ण परंतु संघर्षशील सफर के पायदानों पर नजर डालें तो हमें पता चलता है कि कितने आयाम हैं। 6 भाई बहन के ब्राह्मण परिवार में जन्मी। मेरी सारी शिक्षा कानपुर में हुई। मेरा बचपन पी रोड सीसामऊ बाजार में बीता। क्लास 5th से 12th तक मैंने पूर्णा देवी खन्ना गर्ल्स इंटर कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करी और बीए मैंने आचार्य नरेंद्र देव महिला महाविद्यालय अशोकनगर में मैंने वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करी। हॉकी की कप्तान और क्रिकेट की खिलाड़ी, जैवलिन थ्रो की विजेता बालिका पूर्णिमा स्कूल के समय से ही न सिर्फ कला बल्कि डांस में भी सक्रिय रही हैं। हाई स्कूल से ही मेरा व्यक्तित्व का विकास यूँ हुआ कि मैं उसी दौरान खेल में काफ़ी रुचि रखती थी और मैंने कानपुर हॉकी की टीम में मैंने अपनी अहम भूमिका निभाई। कानपुर टीम की मैं कैप्टन रही। साथ ही मैंने क्रिकेट, वॉलीबॉल और कहना चाहिए जैवलिन थ्रो और डिस्कस भी मैंने किए। और जब मैं आचार्य नरेंद्र देव विद्यालय में आई उसी साल मैं इलेक्शन लड़ी और मैं वहाँ की सेक्रेटरी छात्रा संघ की रही। और एमए मैंने जुहारी देवी डिग्री कॉलेज से किया। कक्षा में ब्लैक बोर्ड में सभी के सामने ड्राइंग करने के अनुभव को वो आज भी खास मानती हैं। पूर्णिमा जी ने अपनी कला के प्रति रुझान को न सिर्फ एक विस्तृत कैनवास दिया बल्कि अपनी लगन, हुनर और जुझारूपन के रंगों से उसे एक खूबसूरत सफल रूप भी प्रदान किया। डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन की अगर बात की जाए तो तीनों पूर्णिमा में है। बीए पार्ट 1 के बाद बीए कंप्लीट करना, एमए कंप्लीट करना एंड पीएचडी, उसके बाद फिर जॉब में, लेकिन उसके साथ ही परिवार को हैंडल करना। जब पूरा देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तले बेटियों और उनकी शिक्षा के प्रति कुछ गंभीर हुआ है, वहीं डॉक्टर पूर्णिमा ने 2 दशक पहले ही ये सिद्ध कर दिखाया था कि शिक्षा का समाज में कितना महत्व है। बेहतर शिक्षा, बहुआयामी व्यक्तित्व और मानसिक विकास की ही वजह रही होगी कि डॉक्टर पूर्णिमा ने न सिर्फ कला शिक्षिका के रूप में अपनी पहचान बनाई, एक उम्दा कलाकार के रूप में अपने आप को स्थापित किया, बल्कि समाज और कला के प्रति अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी का भी बखूबी पालन किया। उनकी 26 वर्ष पहले जन्म ली सांस्कृतिक व सामाजिक संस्था चिकितुशी इस बात का जीता जागता उदाहरण है। घर, परिवार, विद्यालय, इन सब की जिम्मेदारियों के बीच अपने सपने को सजीव रूप देने के लिए दिन रात अथक प्रयास किए। कविताओं का प्रोग्राम, वाद विवाद, अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियाँ, इस टाइप से पर काम होता रहा। ब्रिजेंद्र स्वरूप पार्क में इसका स्थल किया गया। इसी ढंग से ये बच्ची बढ़ती चली गई और मुझे आज बहुत फ़ख्र है कि मैं उसकी अध्यापिका रही हूँ। वो मुझे
ऐसा गुरु मानती है जिसने पूरी लाइफ को एक दिशा दी, और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंची जहां मैं पहुंचाना चाहती थी। मेरा जो व्यक्तित्व आज दिखाई पड़ रहा है वो मुझे लगता है कि इन सब बातों का बचपन से ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैंने अपने बचपन में जो सपना देखा वो मैंने किया। कॉलेज में कोई भी एक्टिविटीज़ हो रही हो विद्यालय में, वहाँ पूर्णिमा तिवारी ना हो ऐसा हो नहीं सकता था। कभी मेरे को किसी चीज़ के लिए ये कहा गया कि आप ये ढंग से नहीं की हैं या कर नहीं पा रही हैं, तो मेरे को वो चैलेंज के रूप में लगता रहा और मैंने उस पर सुधार करने की हमेशा सोची और मैं इस विषय में आगे बढ़ती चली गई। परिवार की जिम्मेदारियों, समाज के सवालिया निशानों के मध्य जीवन साथी के मूक समर्थन ने डॉक्टर पूर्णिमा में सदैव ही हिम्मत का संचार कायम रखा। बीए पार्ट 1 में इसकी जब शादी हो गई तब थोड़ा सा हमें ठहराव सा लगा कि अब इसका क्या होगा, लेकिन तो इसने शादी के बाद भी अपनी ना तो पढ़ाई छोड़ी, बहुत कठिन परिस्थितियों से निकल करके, और ससुराल वालों ने भी काफ़ी सहयोग दिया। कहना चाहिए कि फैमिली में जब तक सपोर्ट ना हो तब तक कार्य करना कोई भी बहुत मुश्किल काम होता है। और इस मामले में जहाँ तक मेरे हस्बैंड की बात है तो उन्होंने काफ़ी कुछ सपोर्ट किया है और इसके साथ ही हमारे बच्चों ने भी बहुत सपोर्ट किया। बच्चों का सपोर्ट ये है कि अपने आप खाना ले लेना, और डायलॉग जो है हमारे बच्चे में कई बार चिट से होते थे कि हम लिख के रख जाते थे कि दाल गरम कर लेना, रायता फ्रिज में रखा, इस तरह के। तो बच्चों का भी सपोर्ट रहा, हस्बैंड का भी सपोर्ट रहा। जहां एक तरफ पूर्णिमा जी शिक्षिका के रूप में नए पायदान चढ़ती रही, वहीं रंग और कूचियों का साथ भी कभी नहीं छोड़ा। व्यस्त जीवन के बावजूद कई नायाब कृतियों की रचना की, समाज से अपने जुड़ाव को बनाए रखा और समाज से जो प्राप्त किया उसे वापस देने की मंशा के चलते विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यों के माध्यम से नित नए प्रयास जारी रखे। जीवन में कला के महत्व, आम और खास जिंदगी में कला के असर पर डॉक्टर पूर्णिमा का मानना रहा है कि सही मायने में कलाकार वह है जो अपने कृत्यों से, अपने कर्मों से या किए गए कार्यों से कुछ नया उपलब्ध कराता है समाज को। समाज को कुछ वो देना चाहता है जो सबसे या कुछ लोगों से हट के हो। सही मायने में वो कलाकार है, ऐसा कैंडेस्की ने भी कहा है। बेशक उनके ये विचार उनकी जिंदगी का भी एक बेहद अहम हिस्सा रहे, जिसे उन्होंने अपने अथक प्रयास से जीवंत किया। कला शिक्षिका, समाज सेवी और चिकित्सुषी जैसी कला को समर्पित संस्था के कुशल संचालक के रूप में उन्होंने अपना एक अलग स्थान, एक अलग मुकाम बनाया। इसी के फलस्वरूप अन्य कई सम्मानों के साथ ही राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजी गईं। एक शिक्षिका, एक कलाकार होने मात्र से इंसान का व्यक्तित्व पूर्ण निखार पर नहीं आता। समाज व देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास और कर्तव्य बोध अति आवश्यक है, ऐसा मानना रहा है डॉक्टर पूर्णिमा तिवारी का। और इन्हीं उच्च विचारों और बुलंद इरादों के चलते उन्होंने समाज व देश से जो प्राप्त किया उसे वापस देने का प्रयास निरंतर जारी रखा। गंगा सफाई, अनाथालयों की मदद, ग्रामीण बच्चों में अनेक विषयों की जागरूकता, जरूरतमंदों को उपयोगी वस्तुओं का वितरण, वृक्षारोपण व वृक्षों की देखभाल जैसे कई कार्यों को कला के धागे में पिरोकर निरंतर अपना प्रयास जारी रखा। संगीत, कला व उससे जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना भी उनके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग रहा है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए।